अमेरिका की धरती से जोहार दोस्तों। मैं यहाँ अमेरिका के कैम्ब्रिज शहर में रहता हूँ। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में काम करता हूँ। और अभी जैसे कि माहौल है इंडिया में और दुनिया भर में कोरोना का, और जिस तरीके से लोग मर रहे हैं, और एक चीज़ जो तुम सुनते होंगे और ये सुनाई दे ही रहा है कि कैसे ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मरते हैं या मर रहे हैं। ज़्यादा सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि फीवर के कारण किसी को बहुत नुकसान होता है, उसके शरीर को ऐसा नहीं होता। सबसे खतरनाक बात होती है ऑक्सीजन की कमी हो जाना। चूंकि ये बीमारी जो है कोरोना बीमारी एक तरीके से श्वसन तंत्र में होने वाली बीमारी है, मतलब तुम्हारे फेफड़े को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तुम्हारा फेफड़ा या लंग्स जो है उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, कारण लोग बहुत गंभीर हो जाते हैं और उनकी जान तक चली जाती है। तो मैं आपको बहुत सिंपल और बहुत सामान्य सा 2 अभ्यास बताता हूं जिसको करने से आपके फेफड़े में, आपके शरीर में ऑक्सीजन का जो है वो मात्रा बढ़ सकता है। बहुत ही सरल एक्सरसाइज है जिसको तुम घर में कहीं पर कभी भी कर सकते हो। हालांकि ये जो एक्सरसाइज है वो बहुत सिंपल है, लेकिन ध्यान से देखना। लंग्स की संरचना के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये इधर कम चौड़ा होता है, नीचे में थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है। मतलब ज्यादा ऑक्सीजन जो है एक तरीके से ऊपर नीचे इधर से हो रहा है, और पीछे में इसका एक हिस्सा भी होता है, इसका जो लंग्स का जो हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा। इसलिए जब ऐसे लेटते हैं ऐसे इस तरीके से पीठ के बल, तो वो दब रहा होता है, तो वो हेल्पफुल नहीं होता है। इसलिए पेट के बल लेटना हो। तो पेट के बल लेटते कैसे है मैं उसी तरीके के बारे में बता रहा हूँ। और जैसे कि मैं बता रहा था ये आप बहुत आसानी से कहीं पर भी कर सकते हैं। चलिए मैं उस एक्सरसाइज को करके दिखाता हूँ। और ये जो अभ्यास है मुझे लगता है आपको कोरोना नहीं भी है ना तब भी आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा अभ्यास है ताकि ऑक्सीजन की जो है मात्रा वो हमारे शरीर में बराबर बने रहे। और ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा सोर्स होता है हमको जिंदा रखने का, तो अभ्यास जरूरी होता है, करते रहना चाहिए। तो ये जो पहला अभ्यास है, अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स है, मतलब बहुत अभी गंभीर नहीं हुए हो और शुरुआत है अभी कोरोना का, नहीं भी है तो भी कर सकते हो। तो ये पहला वाला थोड़ा सा इजी है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, 3 तकिया चाहिए होगा। 1 2 3 तकिया मैंने ऐसे लाइन से रखा हुआ है, ठीक है। तो ये 3 तकिया है। तो मैं पेट के बल लेटूंगा ऐसे, तो ये पोजीशन होनी चाहिए आपकी। आपका जो सिर है वो ऊपर वाले पहले तकिया में, फिर आपका जो पेट है वो दूसरे तकिया में, फिर आपका जो ये पैर है ये वो तीसरे तकिया में। तो ऐसे आपको लेटना है। और मतलब ये बहुत आपको सहज लगना चाहिए, कंफर्टेबल। आपके पेट या पीठ में दर्द नहीं होना चाहिए। हो रहा है तो थोड़ा सा आप सावधानी बरत सकते हैं। तो ऐसे 3 चीज़ें हैं। और फिर आपका जो हाथ है, ये जो 2 हाथ है ना ऐसे, ये 2 हाथ है, तो एक हाथ ऐसे ऊपर जैसे आप तैर रहे हो वैसे, और एक हाथ नीचे ऐसे होना चाहिए। तो ऐसा आप 15 से 20 मिनट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा है। फिर मान लो आधा घंटे बाद आप साइड बदल सकते हैं। पहले ऐसे थे तो अब इस तरफ ऐसे कर लेते हैं। और हाथ का जो ये हाथ ऐसे था, अब इस हाथ को ऐसे नीचे कर लेंगे और इस हाथ को ऊपर ऐसे। तो जो तैरने वाला पोजीशन है वो बरकरार रहे। और ऐसे हम सिर को बदल सकते हैं इस साइड, जैसे पहले इस तरफ था अब इस तरफ कर लिए। ये पहला एक्सरसाइज है। इससे होता क्या है, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे फेफड़े में ऑक्सीजन जल्दी से पहुंचता है और वो तुम्हें मदद करता है ऑक्सीजन के प्रवाह में शरीर में। ये एक्सरसाइज तुम जितनी ज़्यादा बार करोगे उतना ही अच्छा है। 3-4 बार तो कर ही लो एक दिन में। वैसे भी लगता क्या है, उसमें अधिक मेहनत तो लगता नहीं है। और ये जो दूसरा एक्सरसाइज मैं जो दिखाने जा रहा हूँ वो भी आसान है। वो तब ज़्यादा हेल्पफुल है, वैसे तो कर कभी भी सकते हो, तब जबकि तुमको खांसी हो रहा है, कफ निकल रहा है, बलगम निकल रहा है और सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, और आपको कहीं पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अभी तो हो रहा है ना कि कहीं पर वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं हम, तो ये एक तरीका है जो बहुत हेल्पफुल हो सकता है तुम्हारे लिए। दूसरे एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, पेट के बल ही लेटना है, लेकिन इस बार पूरा जमीन पे नहीं लेटना है। आपको थोड़ा सा मतलब दिखा रहा हूँ कैसे करना है। तो जैसे ये आपका हाथ हो गया, आप हाथ नीचे रखेंगे ऐसे, ये आपका हाथ हो गया, हाथ नीचे रखेंगे ऐसे ऐसे। आपने अपना जो कमर है ये बराबर से ऊपर रखे। हालांकि आपको अपना कपड़ा निकालना जरूरी नहीं है। आप एक हाथ ऐसे रखे, दूसरा हाथ उसके ऊपर में, और फिर ये जो आपका पूरा ये शरीर है, ठीक है, इसको ऐसे ले आइए ऐसे। बहुत सिंपल सा है ये, ऐसे इस पोजीशन में रहना है आपको, ठीक है। और इस पोजीशन में आप जब सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हैं, तो मान लो आपको ज़्यादा खांसी है या बलगम है या कफ है, तो आप और क्या कर सकते हैं, हालांकि वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि आप सांस छोड़ने के समय खांसिए, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। मतलब सांस छोड़ने के समय खांसी कर सकते हैं। ये जो दूसरा एक्सरसाइज है वो मान लो कफ जमा हो या कुछ भी हो और ज़्यादा थोड़ा सा गंभीर हो रहा हो,
तब उस स्थिति में ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। वैसे तो तुम दोनों को कर सकते हो, करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका सिम्टम्स बहुत कम है फिर भी ये दूसरा वाला कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि पहला वाला कर सकते हो तो दूसरा वाला नहीं कर सकते, तुम दोनों को कर सकते हो बहुत आसानी से। ये जो एक्सरसाइज है अमेरिका में बहुत किया जाता रहा है, यहाँ पर भी कोरोना फैला हुआ था बहुत बड़े मात्रा पे, तो आप भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको गांव में भी लोगों के साथ शेयर करें जिनको नहीं पता होता है। इसको प्रोनिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, लेकिन अपनी भाषा में आप जो भी बोल सकते हैं, पेट के बल लेटना। हालांकि सिर्फ पेट के बल लेटना नहीं है, तरीका है इसका। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा है, क्या तुमको इससे मदद मिल रही है। और मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था कि अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, दवाई कैसे लेना है, कौन सा दवाई लेना है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कहीं पर पूरा व्यवस्था जो है एक तरीके से चौपट हो चुका है, कहीं पर कोई अस्पताल नहीं मिल रहा है, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर अमेरिका में बहुत सारे डॉक्टर लोगों का ग्रुप है, तो हम अपने स्तर पर जितना यहाँ से मदद हो सके हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मदद क्या, हम साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको जो भी दुविधा हो, किसी तरीके का सवाल हो, तो आप बेझिझक हमें ईमेल कीजिए, कमेंट कीजिए, सवाल पूछिए। और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो चैनल से जुड़ जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, तब तक अपना ख्याल रखना। शुक्रिया, जोहार।